बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज नंबर 1.6 क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट आज हम देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो बुक में आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है और इनको हमने क्या करना है, क्रैमर रूल से सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहला काम आप यहाँ पर भी ये करना है, जिस तरह की क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था कि इनको सबसे पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया। सबसे पहला काम आपने ये करना है, आप मुकम्मल लिख लीजिएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट दीज इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो x का कोफिशिएंट कितना है 4, y का 3, यहाँ पे x का 1, y का -2। तो ये एक मैट्रिक्स बन गया हमारे पास। वेरिएबल कौन कौन से इस्तेमाल हुए हैं, x और y। ठीक, और राइट हैंड साइड पे -2 और 5। तो इसको आप नाम दे दीजिएगा a, इसको x और इसको b। अब क्या करना है हमने, अब हमने क्रैमर रूल का इस्तेमाल करते हुए इस मैट्रिक्स x यानी कि जो हमारे पास वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं इन इक्वेशंस में x और y, उनकी वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्रैमर रूल के मुताबिक हम x और y की वैल्यूज़ को मालूम कैसे कर सकते हैं। नाउ यूजिंग क्रैमर्स रूल, तो क्रैमर रूल्स के मुताबिक हम कैसे मालूम कर सकते हैं x की वैल्यू को। x की वैल्यू हम इस तरीके से मालूम कर सकते हैं, जो फार्मूला गैब्रियल क्रैमर ने दिया वो कहते हैं कि x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। इस तरीके से हम x की वैल्यू को मालूम करेंगे और y की वैल्यू को हम कैसे मालूम कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ay डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने तीन चीज़ें मालूम करनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ax, डिटर्मिनेंट ऑफ ay और डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करते हैं, फिर ax और ay की तरफ जाते हैं। तो मैट्रिक्स से यहाँ पे हमारे पास 4 3 1 और -2। तो इसका डिटर्मिनेंट आप मालूम करें। ये प्राइमरी डायगोनल है आपके पास, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 और इसे सब्ट्रैक्ट करना है आपने सेकेंडरी डायगोनल का प्रोडक्ट। तो 3 × 1। ठीक हो गया। 4 × -2 तो ये हो जाएगा -8 और 3 × 1 तो ये हो जाएगा -3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास कितना आया, दोनों माइनस के हैं, जमा होंगे और साइन यही रहेगा, तो ये आ जाएगा -11। तो एक चीज़ यहाँ पे आके हमारे पास मालूम हो गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, यानी कि ax की तरफ। ax का हमने क्या मालूम करना है, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट तो फिर मालूम होगा जब पहले हमें ax का तो पता हो ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ax हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले हमें मैट्रिक्स ax का तो पता हो, तो ax हमने कैसे मालूम करना है, उसके लिए आप याद रखिएगा कि ये जो x के कोफिशिएंट हैं इनको हमने हटा देना है और उसकी जगह मैट्रिक्स b आपने लगा लेना। तो मैट्रिक्स b क्या चीज़ है, -2 और 5। और y के जो कोफिशिएंट हैं उनको उसी तरह आपने बरकरार रखना है। तो यहाँ पे आपने एक जुमला लिख लेना है कि रिप्लेसिंग द कोफिशिएंट ऑफ x विद मैट्रिक्स b, या दूसरे अल्फाज में आप ये भी लिख सकते हैं कि रिप्लेसिंग द फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स a विद मैट्रिक्स b। तो जो जुमला आप लिखना चाहें यहाँ पे आप साइड पे लिख लीजिएगा। अब हमने इसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट के लिए आपको पता है प्राइमरी डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करें, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 तो हो जाएगा +4। और इससे हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है सेकेंडरी डायगोनल का प्रोडक्ट, 3 × 5 तो ये हो जाएगा 15। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ax हमारे पास आ जाएगा -11, एक प्लस का एक माइनस का है, माइनस होंगे और साइन बड़े वाले का। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरी चीज़ भी मालूम हो गई। अब आते हैं ay की तरफ। तो सबसे पहले हम ay मालूम करते हैं, फिर उसके बाद ay का, असल में हमने ay का डिटर्मिनेंट मालूम करना है। ठीक हो गया। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अगर ay मालूम होगा तो जाहिर है फिर भी हमारे पास डिटर्मिनेंट मालूम होगा। तो सबसे पहले हम ay मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर अब आपने इस तरह करना है, मैट्रिक्स A में जो y के कोफिशिएंट थे उनको हटा लेना है और उसकी जगह मैट्रिक्स B लगा लेना है। ठीक हो गया। और जी
या आप ये भी लिख सकते हैं कि रिप्लेसिंग द सेकेंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए विद मैट्रिक्स बी, एक्स वाले आपने उसी तरीके से बरकरार रख लेने हैं, ये 4 1 ठीक हो गया, और ये सेकंड जो है वाई वाले कोफिशिएंट यानी कि कॉलम सेकंड कॉलम जो इसको हटा के इसकी जगह आपने मैट्रिक्स बी लगा लेना, ठीक हो गया। अब इसका भी हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है और हमारे पास ए वाई आ जाएगा 4 -2 1 और 5। प्राइमरी डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाय कितना है हमारा 5, तो ये हो जाएगा ठीक हो गया। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, एक माइनस हमें पता है हमारे पास डिटर्मिनेंट के फार्मूले में, और एक माइनस ये है, तो ये हो जाएगा प्लस 2 × 1 हो जाएगा 2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई हमारे पास आया 22। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज जो हैं जो रिक्वायर्ड थी वो मालूम हो चुकी हैं। अब हम नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इजीली, ठीक हो गया। अब आगे हम चलाते हैं, अब एक्स का फार्मूला हम दोबारा से उठा लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक। इससे हम एक्स की वैल्यू फाइंड मालूम कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स कितना आया था हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स यहाँ पे हमारे पास था माइनस का 11 ठीक हो गया, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास कितना आया था, ये भी था हमारे पास -11, तो माइनस और माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 11 1 और 11 1 ठीक हो गया। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, x हमारे पास आया 1। अब हम आल्सो अब हम क्या करते हैं y के लिए कौन सा फार्मूला था हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसमें भी हम क्या कर लेते हैं, जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई हमने मालूम किया था 22 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए -11, तो 11 एकम 11 11 दूने 22, 11 1 11 2, तो y कितना आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो y हमारे पास माइनस का 2 और x कितना है था हमारे पास 1। इसको आप क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन सेट में लिखना चाहें तो उसमें भी आप इनको लिख सकते हैं। x आपके पास आया 1 और y आपके पास आया माइनस का 2। तो ये था आपके पास सेकंड पार्ट क्रैमर्स रूल का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अच्छा, इस तरह करना है आपने कि इसका जो थर्ड पार्ट है इसी सवाल का थर्ड पार्ट वो आपका होमवर्क हो जाएगा, वो आपने खुद करना है। तो इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात क्वेश्चन नंबर 3 में होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।